Good morning students, welcome to Environment class standard 3rd. We will continue our chapter 21 and last chapter we depends on each other. Okay, we depends on each other chapter मैंने आपको explain कर दिया था previous picture में, पिक्चर पूरा ड्रॉ किया था। मैंने बताया था आप लोगों को कि ये पिक्चर आपको भी ड्रॉ करना है। ओके, तो ये पिक्चर से हमें क्या पता चलता है कि पूरा स्पाइडर वेब की तरह एक दूसरे के साथ हम लोग जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के साथ कनेक्ट है। जैसे ह्यूमन है, सबसे ज्यादा ह्यूमन जो है उनको सारी चीजों की जरूरत है। ना वो वाटर के विदाउट रह सकता है, ना सनलाइट के विदाउट रह सकता है, ना फूड के विदाउट रह सकता है। तो नथिंग, सब चीज क्या चाहिए, एवरीथिंग जो हमारे एनवायरनमेंट में जितनी भी थिंग्स है उससे ह्यूमन जुड़े हुए हैं। कौन जुड़ा हुआ है? हम। ओके, तो सोच लो कि हम क्या है, स्पाइडर है एंड सारी वेब जो है वो मतलब एक दूसरे की चीजों से हम पकड़ पकड़ के मतलब पूरा एक स्पाइडर वेब बना दिया है। तो वेब ऑफ लाइफ क्या है? वेब ऑफ लाइफ, जैसे सनलाइट, वाटर, सॉइल, प्लांट्स, एनिमल्स, क्लोथ, हाउस, बहुत सारी चीजें हैं ना। तो ये सारी चीजों के बिना हमें चलता ही नहीं है। अगर हम लिस्ट बनाने जाए कि कौन सी थिंग्स है जिसके बिना हम नहीं रह सकते तो बहुत लंबी लिस्ट बन जाएगी। बट हम अगर शॉर्ट में देखने को जाए कि कौन कौन सी, तो हम मॉर्निंग में उठ के देखेंगे तो जो नेसेसरी है, द लीस्ट द थिंग्स दैट नेसेसरी, तो आपके लिए नेसेसरी कौन सी थिंग्स है? तो वो है फूड, वाटर, क्लोथ्स, हाउस, जो स्टडी है तो दैट मीन्स बुक एक्सेट्रा। ओके, तो वो हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, तो ये चैप्टर से हमने ये चीज देखी कि एक दूसरे के साथ सारी चीजें जुड़ी हुई है। जैसे हाउस बनाया है तो हाउस किससे जुड़ा हुआ है? सॉइल, वाटर एंड प्लांट से, है ना। तो आपको ऐसा लगेगा अभी प्लांट का क्या वर्क है यहाँ पे? तो प्लांट क्या है कि प्लांट से वुड मिलता है एंड हमारे हाउसेज में वुड से बना हुआ फर्नीचर, डोर, विंडो होता ही है। ओके, देन ग्लास जो है वो भी सॉइल से मिलता है। आयरन जो है, मेटल्स जो है, वो सारी चीजें हमें सॉइल से, मिट्टी से मिलती है। ओके, हम यहाँ पे क्वेश्चन आंसर लिखना स्टार्ट करते हैं। मैंने फर्स्ट यहाँ पे लिखा है आंसर इन वन वर्ड। वन वर्ड में आंसर लिखना है हमें, तो वो हम लिखेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज समथिंग दैट, फर्स्ट है व्हाट इज something that looks like what is something that looks like spider web? Spiders web। क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे आंसर क्या आएगा? तो वेब ऑफ लाइफ। व्हाट इज समथिंग दैट लुक लाइक स्पाइडर्स वेब? तो आंसर आएगा वेब ऑफ लाइफ। वेब ऑफ लाइफ। ओके, नेक्स्ट 2 नंबर पे हम लिखे फ्रॉम वेयर डू वी गेट ब्रेक? फ्रॉम
बनते हैं उसके लिए ब्रिक चाहिए। तो ब्रिक हमें कहाँ से मिलती है? तो ब्रिक जो है वो हमें सॉइल एंड वाटर, यहाँ पे सॉरी ब्रिक, स्टील एंड ग्लास तीनों चीजें लिख देते हैं। ब्रिक, स्टील, स्टील एंड ग्लास। तो वो हमें कहाँ से मिलता है? तो ब्रिक के लिए हमें सॉइल एंड वाटर चाहिए, क्योंकि ब्रिक सॉइल तो मिल गई, मिट्टी तो मिल गई, फिर वो मिट्टी सिर्फ मिट्टी से काम नहीं चलेगा, उसके लिए हमें वाटर की भी जरूरत पड़ेगी, इसलिए यहाँ पे सॉइल वाटर। फिर ग्लास एंड स्टील जो है वो भी कहाँ से मिलता है? तो सॉइल से। ओके, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? सॉइल एंड वाटर, सॉइल एंड वाटर। ओके, तो फ्रॉम वेयर डू वी गेट ब्रिक, स्टील एंड ग्लास? तो सॉइल एंड वाटर। 4 नंबर, we get clothes from, we get clothes from, we get clothes from। तो हमें क्लोथ कहाँ से मिलते हैं? तो क्लोथ के लिए हम किसके ऊपर डिपेंड है? तो यहाँ पे भी प्लांट्स एंड एनिमल्स ही आएगा। क्या होगा? प्लांट्स एंड एनिमल्स। ओके, प्लांट्स एंड एनिमल्स के ऊपर ही हम डिपेंड है क्लोथ्स के लिए भी। फिर रिपीट कर देती हूँ, फिर मैं रब करूंगी। ओके, व्हाट इज समथिंग दैट लुक्स लाइक स्पाइडर वेब? तो उसमें आंसर आएगा वेब ऑफ लाइफ। देन नेक्स्ट है फ्रॉम वेयर डू वी गेट फूड? तो हमें फूड कहाँ से मिलता है? तो हम उसके लिए डिपेंड है प्लांट्स एंड एनिमल्स के ऊपर। देन नेक्स्ट है, तो ये प्लांट्स एंड एनिमल किसके ऊपर डिपेंड है? तो सॉइल, वाटर एंड सनलाइट के ऊपर, है ना। फिर नेक्स्ट है फ्रॉम वेयर डू वी गेट ब्रिक, स्टील एंड ग्लास? तो स्टील वो हमें कहाँ से मिलता है? तो सॉइल एंड वाटर से। नेक्स्ट है वी गेट क्लोथ फ्रॉम? तो हमें क्लोथ कहाँ से मिलता है? तो वो भी हमें प्लांट्स एंड एनिमल्स से मिलता है। ओके, इतना लिख लीजिए, फिर हम नेक्स्ट लिखते हैं। ओके, नेक्स्ट लिस्ट द थिंग्स। अभी ये आंसर इन वन वर्ड में इतना ही। हम दूसरा भी हम लिख सकते हैं कि वो लिखा 5 नंबर, प्लांट्स are depend on gas। ओके, प्लांट्स किसके ऊपर डिपेंड है? तो प्लांट्स के लिए चाहिए सॉइल, वाटर एंड सनलाइट, तो प्लांट्स किसके ऊपर डिपेंड है? प्लांट्स आर डिपेंड्स ऑन सॉइल, वाटर एंड सनलाइट। ओके, अभी ह्यूमन किसके ऊपर डिपेंड है? तो ह्यूमन आर डिपेंड्स ऑन तो ह्यूमन किसके ऊपर डिपेंड है? तो ह्यूमन वाटर, एयर, वाटर, फिर सनलाइट, प्लांट
प्लांट्स एंड एनिमल सब आएगा, है ना। तो ये प्लांट्स आर डिपेंड ऑन, प्लांट्स किसके ऊपर डिपेंड है, सॉइल, वाटर एंड सनलाइट, जो लिविंग थिंग्स है उसकी बात कर रहे हैं, ओके। फिर ह्यूमन भी लिविंग थिंग है, तो ह्यूमन किसके ऊपर डिपेंड है, तो ह्यूमन को एयर भी इतनी इंपॉर्टेंट है, वाटर, सनलाइट, प्लांट्स एंड एनिमल्स, मतलब फूड के लिए सॉइल, वाटर एंड सारी चीजें उनको चाहिए, है ना। तो वाटर भी चाहिए, एयर भी चाहिए, सनलाइट चाहिए, प्लांट एंड एनिमल्स की भी इतनी ही जरूरत है। अब हम लिखते हैं सेकंड नंबर, एनिमल्स आर डिपेंड ऑन, तो एनिमल किसके ऊपर डिपेंड है, तो एनिमल भी प्लांट्स, वाटर, प्लांट्स एंड वाटर, मैक्सिमम जो होता है प्लांट्स, वाटर एंड एनिमल के ऊपर भी डिपेंड होते हैं, है ना, क्योंकि बड़ा एनिमल छोटे एनिमल को खाता है, इसलिए प्लांट्स, वाटर एंड एनिमल्स, है ना, प्लांट्स, वाटर एंड एनिमल्स, ओके। तो वो सारी चीजें यहाँ पे कि कौन किसके ऊपर किस तरह से डिपेंड है, इस चैप्टर का मेन यही है कि हम एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है, ओके। जैसे हमें एनिमल्स की भी जरूरत है, तो उसी तरह से हमें सनलाइट भी चाहिए, वाटर भी चाहिए, एयर भी चाहिए, है ना, सारी चीजों की जरूरत है। तो उसी तरह से प्लांट्स को भी डिफरेंट थिंग्स की जरूरत है, जैसे प्लांट्स के लिए जरूरी है सॉइल, वाटर एंड सनलाइट, ओके। तो वही, और अगर प्लांट्स हो गए तो हमें फ्रेश एयर मिलेगी, एंड फ्रेश एयर मिलेगी तो हमें ब्रीथिंग के लिए प्रॉपर ऑक्सीजन मिलेगा, है ना। ऑक्सीजन हमें इसी वजह से मिलता है, अदरवाइज अगर आप सोचो कि प्लांट्स नहीं रहेंगे तो हमें ब्रीथिंग प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो जाएगी, ब्रीथिंग में प्रॉब्लम हो जाती है। एंड अभी तो ये हो गया है कि प्लांट्स कम हो रहे हैं, व्हीकल्स ज़्यादा है, तो एयर पोल्यूशन ज़्यादा हो रहा है ना, और एयर पोल्यूशन की वजह से क्या हो रहा है कि हमें प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, एंड उसकी वजह से हमें ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो रही है, एंड मैक्सिमम लोगों को ब्रीथिंग प्रॉब्लम अभी से स्टार्ट हो गई है। तो आप सोचो कि फ्यूचर में अगर प्लांट्स, ट्रीज नहीं रहेंगे तो क्या सिचुएशन होगी, क्या होगा कि सबको ऑक्सीजन की बोतल अपने साथ लेके घूमना पड़ेगा, ब्रीथिंग के लिए ऑक्सीजन की बोतल लेके घूमना पड़ेगा, कि जैसे कार्स में, बाइक्स में पेट्रोल फिल कराना इम्पोर्टेंट हो जाएगा ना, होता है ना, वैसे ही हमें ऑक्सीजन अपने साथ लेके चलना पड़ेगा, तभी हम ब्रीथिंग कर पाएंगे, तभी हम जी सकते हैं, है ना। विदाउट ऑक्सीजन कुछ भी नहीं है। तो जैसे एयर बिना, गर्मी के टाइम समर सीजन में बहुत गर्मी लगती है, तब भी हमें एकदम से घबराहट हो जाती है ना, प्रॉब्लम हो जाती है, तो एयर भी इतनी ही इम्पोर्टेंट है, हवा ही नहीं रहेगी तो कैसी सिचुएशन रहेगी। तो हमारे इंडिया से आउट ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें तो दुबई और ऐसी कंट्रीज में क्या है कि पूरा डेजर्ट एरिया है, डेजर्ट एरिया की वजह से वहाँ पे प्लांट नहीं है, तो वहाँ की जो भी हाई राइज बिल्डिंग है, हाउसेज है, जो होटल्स है, स्टोर्स है, जो भी है, वहाँ पे कंपलसरी वहाँ पे फैन की जगह एसी लगाए हुए हैं, एंड उसकी वजह से कूल रहता है, एंड कूल रहेगा तो ही पीपल प्रॉपरली लिव कर पाएंगे, ओके। तो बहुत सारी जगह पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जस्ट बिकॉज ऑफ प्लांट्स, ओके। हमारी इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे प्रॉपर 3 सीजन्स है, बाकी तो बहुत सारी कंट्रीज में ये भी चीज़ें नहीं होती है, कि जैसे दुबई एंड अरब जो कंट्री है वहाँ पे कभी रेन ही नहीं होता है, बारिश होती ही नहीं है, क्योंकि वो वहाँ पे डेजर्टेड एरिया है, डेजर्टेड एरिया, तो जो प्लांट्स जो होते हैं वो रेन लाने में भी उतने ही हेल्पफुल होते हैं, ओके। तो डेजर्टेड एरिया है तो वहाँ पे बारिश कम होती है, जैसे हमारे इंडिया में भी राजस्थान एंड सौराष्ट्र का जो एरिया है वहाँ पे डेजर्टेड एरिया है, तो
क्यों नहीं होती है? तो प्लांट्स की वजह से नहीं होती है। ओके, जहाँ पे ज़्यादा प्लांट्स ग्रो हुए होंगे तो वहाँ पे आपको ज़्यादा बारिश मिलेगी। ओके, आप इतना लिखिए। फिर नेक्स्ट एक क्वेश्चन है वो हम लिखते हैं। जो व्हाट विल हैपन था वो मैंने आपको लिखाया था। व्हाट विल हैपन अंडर द फॉलोइंग सिचुएशन में, कि अगर क्या है कि अगर इफ देयर आर नो प्लांट्स एंड एनिमल्स नहीं रहेंगे तो क्या सिचुएशन सामने आएगी? तो प्लांट्स एंड एनिमल्स नहीं रहेंगे तो हमें ब्रीथिंग के लिए ऑक्सीजन एंड खाने के लिए फूड दोनों चीजें नहीं मिलेगी। ओके, the next is list the things that page number list the things that list the things that you think are necessary, you think are necessary, you think are necessary for you to live, for you to live। तो आपको लिस्ट बनानी है ऐसे थिंग्स की। लिस्ट द थिंग्स दैट यू थिंक आर नेसेसरी फॉर यू टू लिव, मतलब जीने के लिए ये चीजें आपके लिए बहुत ही नेसेसरी है। तो वो है, हम लिखेंगे एयर, वाटर, प्लांट्स, मतलब हमें यहाँ पे थीम लिखनी है। ओके, तो थीम में हम यहाँ पे फैन लिख देते हैं, वाटर, फूड। पहले तो सुबह उठते ही हमें भूख लग जाएगी तो फूड, वाटर, फैन, मतलब हम बिना एयर के नहीं रह सकते तो फैन। फिर फूड आ गया, वाटर आ गया, फैन आ गया, मतलब हवा, पानी एंड खाना, तीनों चीजें हुई। फिर क्लोथ है ना, क्लोथ, हाउस। फिर स्टडी कर रहे हो आप लोग तो बुक्स है ना, बुक्स एक्सेट्रा। आप इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें लिख सकते हो। आप लोगों को तो अभी क्या हो गया है कि खाने में भी बहुत सारी वेराइटीज के चीज, पनीर, मिल्क है ना, कितनी सारी चीजें। तो मिल्क भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो क्योंकि मिल्क हमें एनिमल से मिलता है। ओके, तो मिल्क भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। फिर मैं सारे क्वेश्चन रिपीट कर जाती हूँ। ओके, तो व्हाट इज द समथिंग दैट लुक लाइक अ स्पाइडर वेब? तो आंसर आएगा वेब ऑफ लाइफ। वेयर डिपेंड फॉर फूड ऑन, तो प्लांट्स एंड एनिमल। वी गेट फूड फ्रॉम, तो वो भी प्लांट्स एंड एनिमल्स। व्हाट इज कॉल्ड वेब ऑफ लाइफ? ओके, वो क्वेश्चन अभी हमारा बाकी है। व्हाट इज कॉल्ड वेब ऑफ लाइफ। तो वेब ऑफ लाइफ क्या होता है? तो वेब ऑफ लाइफ होता है कि समथिंग दैट लुक लाइक something that looks like a spider's web is called web of life. Is called web of life. Okay, something that look like a spider's web is called web of life. Okay, next,
The web show us that we depend on each other in nature. हम किससे जुड़े हुए? वेब हमें क्या दिखाता है, क्या शो करता है? तो हम नेचर से जुड़े हुए हैं। किससे जुड़े हुए? नेचर से। फिर है what will happen under the following situation? तो if there are no plants and animals, plants and animals नहीं होंगे तो क्या होगा? We cannot get food and oxygen for breathing. We cannot get food and oxygen for breathing. फिर from where do we get brick, brick, steel and glass? तो हमें वो कहाँ से मिलता है? तो हमें मिलता है वो soil and water से. फिर from where do we get clothes? From plants and animals such as a sheep. तो वो हमें plants and animals such as a sheep से मिलते हैं. woolly and प्लांट से मिलता है हमें कॉटन. ओके, नेक्स्ट जो थिंग्स है जिसके बिना हम नहीं रह सकते वो है, यहाँ पे ये चैप्टर एकदम ही छोटा सा है, थोड़े से ही क्वेश्चन आंसर है, तो क्वेश्चन आंसर हमारे कंप्लीट हो गए हैं. ओके, और इसी के साथ क्या हो गया है? हमारा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया है. क्या हो गया है? सिलेबस कंप्लीट हो गया है. ओके, तो इस चैप्टर का मैं आपको क्विकली रिवाइंड कर देती हूँ कि एक्चुअली इसमें है क्या. तो यहाँ पे हमने सीखा कि हम एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है, चाहे वो एनिमल्स हो, प्लांट्स हो, वाटर, एयर, नेचर, मतलब ऑल अराउंड थिंग्स. जो एनवायरनमेंट है हमारा पूरा, एनवायरनमेंट मतलब एवरीथिंग अराउंड अस. एनवायरनमेंट मतलब एवरीथिंग अराउंड अस विच इज अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ. तो जो हमारे लाइफ का पार्ट है, जैसे उसमें लिविंग थिंग्स भी आ जाती हैं एंड नॉन लिविंग थिंग्स भी आ जाती हैं. तो एनवायरनमेंट एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे हम हमारे आसपास के नेचर्स हो, जैसे प्लांट्स, एनिमल, वेदर, वाटर, फिर इंसेक्ट्स, फ्लावर्स, बहुत सारी चीज़ों के बारे में हमने इस चैप्टर से सीखा. जैसे हम पॉल्यूशन किस तरह से फैलाते हैं, तो हमारी वजह से एनवायरनमेंट कितना खराब होता है, वो भी हमने एनवायरनमेंट इस सब्जेक्ट से सीखा. ओके, तो ये वी डिपेंड्स ऑन ईच अदर, ये चैप्टर हमारा लास्ट चैप्टर है. लास्ट चैप्टर, इससे हमारा सिलेबस कंप्लीट हो गया है. मैंने चैप्टर एक्सप्लेन कर दिया था. चैप्टर के अंदर क्वेश्चन आंसर नहीं है, बट मैंने आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर इस तरह से निकाल के लिखा दिए हैं. ओके, अब हम नेक्स्ट पीरियड से जो हमारा जैसे मैथ्स एंड इंग्लिश 2 वो ऐसे सब्जेक्ट है जिसमें एग्जाम में फर्स्ट चैप्टर से आपको आता है, बट हम यहाँ पे एनवायरनमेंट एंड इंग्लिश एंड जो सब्जेक्ट है उसमें सेकेंड टर्म से जितना आता है वही एग्जाम में, एनुअल एग्जाम में आता है. ओके, तो हम इस चैप्टर के बाद अभी रिवीजन स्टार्ट करेंगे. तो जो हमारा 11 चैप्टर जो था आवर हाउसेस, वहाँ तक फर्स्ट टर्म में आ गया था. तो 12 चैप्टर से हम रिवीजन स्टार्ट करेंगे. ओके, नेक्स्ट पीरियड में. तो आज का ये चैप्टर मैं यहीं पे स्टॉप कर रही हूँ. नेक्स्ट पीरियड में हम इसी चैप्टर नेक्स्ट चैप्टर मतलब एनवायरनमेंट का रिवीजन स्टार्ट करेंगे. ओके, तो एनवायरनमेंट में हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी, मैं आपको बता देती हूँ स्टेप बाय स्टेप. जैसे प्लांट्स के बारे में, एनिमल्स के बारे में, बर्ड्स के बारे में, फिर वेदर जो मैप है हमारा, फर्स्ट जो है मैप, तो डायरेक्शन है ना. फिर हमारे अर्थ के बारे में कि अर्थ के डे एंड नाइट कैसे होता है वो आ गया है इस चैप्टर में. फिर स्पीकिंग विदाउट साउंड एंड रीडिंग विदाउट आईज है ना, वो चैप्टर भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है. वो उससे भी आपको पता चल जाता है कि किस तरह से जो ऐसे पीपल होते हैं उन लोगों के लिए साइन लैंग्वेज होती है ना. फिर रीडिंग, जो ब्लाइंड पीपल है उनको रीडिंग करने के लिए क्या होता है, तो ब्रेल बुक होती है ना. कौन सी? लुइस ब्रेल ने जो इन्वेंशन किया हुआ है ब्रेल स्टाइल, तो वो उससे वो जो ब्लाइंड पीपल भी हमारी तरह रीडिंग कर सकते हैं, राइटिंग कर सकते हैं. ओके, तो मैंने ये स्टेप बाय स्टेप मतलब कितनी सारी चीज़ें हमने एनवायरनमेंट से सीखी है इस सब्जेक्ट से, तो वही हम फिर से रिपीट करेंगे. ओके, तो क्वेश्चन क्वेश्चन आंसर होगी वही मैं रिपीट कराती जाऊँगी.
सिखाऊंगी आपको। और आपको आई होप आप मेरे वीडियोस देख रहे हो तो आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें लर्न भी होती जाएंगी। ओके, क्योंकि मैं रिपीटेशन ज़्यादा कराती हूँ तो लिखते जाओगे, बोलते जाओगे तो लर्न अपने आप हो जाएगा। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन समझना एंड उसको आंसर के वो भी समझ के लिखना। ओके, तो आज का ये चैप्टर यहीं पे